नमस्कार। दोपहर के 2 बज रहे हैं और 2 बजे की 2 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं राजेंद्र देव। यूपी विधान भवन में सर्वदलीय बैठक जारी है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दूसरी बड़ी खबर भी लखनऊ से ही है। समाजवादी पार्टी दफ्तर पर अखिलेश यादव की अध्यक्षता में विधानमंडल दल की बैठक जारी है और इस बैठक में आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम और शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए हैं। तो 2 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर है। सर्वदलीय बैठक विधानसभा सत्र को लेकर तस्वीरें आप देख लीजिए। दूसरी बड़ी खबर समाजवादी पार्टी दफ्तर से, वहां पर सपा के विधानमंडल दल की बैठक जारी है और वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और शिवपाल यादव। और ताजा अपडेट आपको दे दें कि ये जो सर्वदलीय बैठक चल रही थी ये खत्म हो गई है। ये बैठक खत्म हो गई है। लखनऊ से एक बड़ी खबर है। सपा विधानमंडल दल की बैठक जारी है इस बीच में और उधर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है विधान भवन में। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का बड़ा दावा है इसके बाद कल विधानसभा सत्र में शामिल होंगे आजम का। बड़ी खबर, ये बड़ा दावा। और अब्दुल्ला आजम के बारे में भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं रविदास मेहरोत्रा और उन्होंने कहा है कि सरकार को घेरने का काम करेंगे आजम खान, उन पर हुए जुल्म, अत्याचार और अन्याय की बात कहेंगे। अखिलेश यादव के बाएं तरफ कुर्सी पर बैठेंगे आजम खान। ये बड़ी खबर, रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं। ये सब लखनऊ मध्य से विधायक है समाजवादी पार्टी के, सीनियर लीडर है सपा के। रामपुर से लखनऊ आ रहे हैं आजम खान, ये भी उन्होंने दावा किया है। बड़ी खबर रविदास मेहरोत्रा के बयान से जुड़ी हुई। विधायक आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला कल सदन में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा जी। रविदास जी, क्या खबर है, कहां से आई है ये खबर? क्योंकि आज बैठक थी, अभी खबर आई है कि आजम खान साहब जो है और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों लोग कल विधानसभा के सत्र में रहेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। जो उनके ऊपर 27-28 महीने में जुल्म, अत्याचार, अन्याय हुआ है वो विधानसभा के सत्र में वो खुद कहने का काम करेंगे। उनकी कुर्सी कहाँ रहेगी, कहाँ बैठेंगे, कुछ तय हुआ है? हाँ, उनकी कुर्सी जो है अखिलेश यादव जी के बगल में जो बाएं तरफ कुर्सी है उस कुर्सी पर आजम खान साहब बैठेंगे और आजम खान साहब उनके साथ बैठेंगे। के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो बड़ी खबर रविदास मेहरोत्रा के बयान से निकलकर आ रही है और उनसे बात कर रहे थे विवेक त्रिपाठी। इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, का बैठक की क्या पोजीशन है और ये रविदास मेहरोत्रा का जो बयान है ये बड़ा दावा है इस बयान के भीतर उनका कि कल वो बैठक में शामिल होंगे, अखिलेश यादव के बाईं ओर बैठेंगे और रामपुर से लखनऊ आ रहे हैं। ये बड़ी ठोस यहाँ पर बातें कह दी हैं जिनके बहुत सारे मतलब हैं और नाराजगी की खबरों के बाद तो ये मतलब और बढ़ जाते हैं। विवेक, देखिए राजेंद्र, आजम खान और अब्दुल्ला का आना तय हो गया है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी पुष्टि कर दी है कि वो आएंगे और ये भी एक जानकारी दी है कि आजम खान निकल चुके हैं रामपुर से, सड़क मार्ग से लखनऊ पहुंच रहे हैं और ये भी संभावना है कि शाम को अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे अब तक जितने भी जो कयास लग रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो अंदेशे हवाओं में तैर रहे हैं, उन सब का पटाक्षेप आज हो जाएगा अगर आजम खान यहाँ आते हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं या फिर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करते हैं, क्योंकि वो अपनी तल्खियां जाहिर कर चुके हैं, लगातार जाहिर करते रहे हैं। जब से जेल से बाहर आए हैं तब से उन्होंने अपनी तल्खियां इशारों पे जाहिर की हैं और ये भी तय हो गया था एक समय तो ऐसा लग रहा था कि आजम खान पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन आज उनका लखनऊ के लिए चलना, जैसा कि रविदास मेहरोत्रा जो वरिष्ठ विधायक हैं वो कह रहे हैं कि लखनऊ के लिए वो चल चुके हैं और शाम तक यहाँ पहुंचेंगे और शाम तक अगर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे उनकी मुलाकात भी होगी। जो सपा के वरिष्ठ नेता हैं जो लखनऊ में हैं वो भी उनसे मिलेंगे। चूंकि इस समय पार्टी के सभी नेता लखनऊ में मौजूद हैं, विधानमंडल, सपा विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, सारे लोग हैं, एमएलसी भी हैं, विधायक भी हैं, तो कई लोग उनसे मिलने जा सकते हैं और ये जो रूठने मनाने का सिलसिला जो चल रहा है हो सकता है आज ये खत्म हो जाए। फिलहाल अभी जो अंदर सपा कार्यालय में बैठक चल रही है मुख्यालय में, वहां पर लंच टाइम है, लंच टाइम अभी हुआ है, कुछ देर बाद ये बैठक फिर से शुरू होगी। 12 बजे से 1:30 बजे तक बैठक चली है, उसके बाद कुछ समय लंच टाइम के लिए रखा गया था। फिलहाल इस समय भोजन का मौका है, इस समय भोजन कर रहे हैं सारे विधायकों के साथ, अखिलेश यादव भी हैं और ये कहा जा रहा है कि लंच के बाद बैठक होगी। चूंकि बहुत सारे मुद्दे तय करने हैं, कल जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा तो क्या उसमें रणनीति रहेगी, कैसे वहां पे कौन कौन से सवाल रखे जाएंगे, क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, भ्रष्टाचार को उठाया जाएगा, जैसा रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है,
ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की एक रणनीति बनाई जा रही है। बैठक की शुरुआत में करीब 20 मिनट तक अखिलेश यादव ने संबोधित किया था सारे विधायकों को। उन्होंने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा। उसके बाद एक एक करके सभी विधायकों से बात की गई और अभी भी कुछ विधायक बाकी हैं जिनको लंच के बाद सुना जाएगा, उनका पक्ष सुना जाएगा, उनकी जो रणनीति वो तैयार करके लाए हैं वो सुनी जाएगी, उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं वो किस तरह से प्रस्तुत करेंगे अगले कुछ दिनों में जब सत्र चलेगा, क्या क्या मुद्दे रखेंगे, कैसे वो सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे, ये सब चीज़ें तय होंगी। चूंकि शिवपाल सिंह यादव और आजम खान बहुत सीनियर लीडर हैं, वो यहाँ पर नहीं हैं, तो उनकी कमी महसूस की जा रही है। और अंदर जो पार्टी के सूत्रों का कहना है, जो पार्टी के सूत्र हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने इस बात को उठाया भी है कि आजम का यहाँ होना आज बैठक में जरूरी था, क्योंकि उनके अनुभवों का लाभ मिलना जरूरी था। ठीक है विवेक, अनुभवों से जो सदन की कार्रवाई है कल, उसमें प्रभावशाली तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर अपनी बात को रख सकेंगे। जी ठीक है विवेक, हमारे साथ बने रहिए आपने बड़ी खबर दी है। और आपको बताएं कि आजम खान से शिवपाल यादव कितनी भी नजदीकी जताएं, लेकिन उससे उनका कोई भला नहीं होने वाला है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन का। एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने कहा कि आजम खान ने अपनों से खता होने की जो बात कही है वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं, वो व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में कही गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि आजम हमारे पुराने नेता हैं, आजम खान से मिलने अखिलेश जी भी जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद एक नई रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी अब मैदान में उतरेगी। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जी हैं। सर, क्या लग रहा है, अब आजम खान साहब संस्थापक सदस्यों में से एक हैं पार्टी के, अब वो आए हैं, जेल से रिहा हुए हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्या आगे की क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की रहने वाली है? नहीं, आजम का जेल से रिहा हुए हैं, पूरी समाजवादी पार्टी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसमें खुशी का इजहार किया है, प्रसन्नता व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आजम खान साहब के साथ थी और अभी भी है। जहाँ तक रणनीति का सवाल है, कोई फिलहाल नई रणनीति बन रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनका अहम स्थान है। जब वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा मुझे अपनों से खता है, तो वो बीजेपी या जो रूलिंग पार्टी से ज़्यादा कहीं ना कहीं इशारे में वो कुछ अपने लोगों पर भी सवाल खड़े कर। वो कौन है अपने लोग? अपने लोगों का मतलब सियासी लोग थोड़े ही हैं। अपने लोगों का अर्थ बहुत व्यापक है, व्यक्तिगत रूप से भी अपने लोग हो सकते हैं जिनसे हमारे रिश्ते हैं, राजनीति से परे भी रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं। तो आप ये क्यों उसका अर्थ निकाल रहे हैं कि अपने लोगों ने धोखा दिया है और इसमें कहीं समाजवादी पार्टी शामिल है? समाजवादी पार्टी पूरी तरह आजम खान साहब के साथ थी, है और रहेगी। एक सवाल सर ये भी है कि सर उस दिन जब रिलीज़ हुए, वो रिहा हुए, शिवपाल जी बहुत फास्ट बने, वो बहुत पहुंच गए, पहले भी वो जेल में मिलने आए, लेकिन आजम खान साहब ने प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिले थे पहले कुछ दिनों पहले, और ना ही कोई समाजवादी पार्टी का नेता इस तरह का कोई बड़ा लीडर पहुँचा। ये सारी चीज़ें सर इस समय इस पर चर्चा बन रही। नहीं, वो पहले की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिस दिन वो रिहा हुए हैं, पार्टी के कई विधायक उसमें मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के विधायक, वो मिले हैं। अखिलेश जी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी कहा था कि मिलिए, फिर वो स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, आजम खान से निरंतर संपर्क करने के बावजूद भी जिस लाभ की अपेक्षा शिवपाल जी करते हैं, उनको मिलेगा नहीं। आगरा से उपाध्याय, एबीपी गंगा। और इस बीच में एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। ज्ञानवापी मामले पर बयान दिया है शफीकुर रहमान बर्क ने, जो कि सपा सांसद हैं। कहते हैं मुसलमानों को डराया जा रहा है, ज्ञानवापी में कोई शिवलिंग नहीं है, ज्ञानवापी में हिंदू धर्म से जुड़ा ढांचा भी नहीं मिला है। ये शफीकुर रहमान बर्क का बयान। अपने बयानों के लिए सुर्खियां बटोरते रहे हैं, अक्सर बयानों की वजह से विवाद भी खड़ा हो चुका है। और देखिए क्या कह रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद तो बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर कोई शिवलिंग वगैरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अब ये चूंकि कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके हालात को बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं और 24 का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने जो सर्वे कराया उसमें तो निकल कर आया है ना? नहीं, क्या निकल कर आया? कुछ भी नहीं, बिल्कुल उसमें ये बिल्कुल गलत है और झूठ है कि उसके अंदर कोई शिवलिंग कोई है नहीं, कोई शिवलिंग कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हिंदू भाइयों से मुताल्लिक हो उसके अंदर। आपको लगता है जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं? हाँ, देखने के लिए अभी मेरे घुटनों में तकलीफ है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं जाता खुद भी देख के आता। अब देखिए, आपने बाबरी मस्जिद की खुदाई आसार कदीमा के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, लेकिन कोई भी निशानी नहीं मिली मंदिर की।
बताइए। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर राम मंदिर बनवा दिया गया। देखा आपने, यही बयान है शफीकुर रहमान बर्क का, और फिर से उन्होंने इस बयान के साथ ही एक विवाद खड़ा होने का संकेत भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक का, शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने बयान दे दिया है, और अब जबकि सत्र शुरू होने वाला है और वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और समाजवादी पार्टी प्रिंसिपल सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है जो सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है अपनी बैठक में, ठीक उसी वक्त ये बयान देना, इसके क्या अर्थ हो सकते हैं? राजेंद्र, जिस तरह से ये मुद्दा अभी तक नहीं उठाया है, समाजवादी पार्टी ने इस मामले में एक भी टिप्पणी नहीं की है, समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। अखिलेश यादव भी इस मामले में मौन ही रहे हैं अभी तक, क्योंकि ये बड़ा विवादित मामला है। ज्ञानवापी को लेकर तमाम लोग अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं, और बर्क साहब चूंकि एक बहुत बुजुर्ग पॉलिटिशियन हैं और अपने बयानों के लिए अक्सर विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और इस तरह की विवाद अपने बयानों से पैदा करते रहते हैं। तो आज उन्होंने जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहा है कि वहाँ पर शिवलिंग नहीं है, और जो भी उन्होंने बातें रखी हैं उससे ये साफ है कि कल जब सत्र शुरू होगा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्ञानवापी मुद्दा भी उठाया जाएगा। आजम खान ने भी इस मामले को उठाया था। आजम खान से सवाल पूछा गया था जब, तो उन्होंने भी ज्ञानवापी को लेकर एक टिप्पणी की थी, लेकिन बहुत संतुलित टिप्पणी थी वो। कल सदन में क्या तस्वीर होगी, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, और समाजवादी पार्टी को लेकर इसमें समाजवादी पार्टी कटघरे में भी इसलिए है क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है उसका सारा वोट, लगभग सारा वोट विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला था, और इस मुद्दे पर सपा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान ना आना ये साफ इशारा है कि समाजवादी पार्टी मौन है और मुस्लिम समुदाय नाराज है, इस बात से नाराज है पार्टी से कि उनके मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की तरफ से, मुखिया की तरफ से या कोई जो इनके प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से बयान क्यों नहीं आया। जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ज्ञानवापी की बात करें या मथुरा की बात करें, और उसके बाद जो तमाम मुद्दे उठे हैं, तो उससे साफ है कि मुस्लिम समुदाय नाराज है। और कल इस बात को लेकर ये आज की बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई है, जो विधानमंडल दल की बैठक अंदर सपा की चल रही है उसमें भी चर्चा हुई है कि इस मुद्दे को क्या सदन में उठाना चाहिए, अगर उठाना चाहिए तो किस रूप में उठाना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बूमरैंग हो जाए, मुद्दा पलट के समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए बहुत अंदर जो राजनीतिज्ञ हैं, जो कड़े गढ़े नेता हैं, यानी जनता की नब्ज जानते हैं, उनसे चर्चा की गई है कि क्या वाकई में ये ऐसा मुद्दा है जिसको विवेक, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है समाजवादी पार्टी की बैठक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधानमंडल में आयोजित सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। खबर यह भी है कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुलाई थी है ऑल पार्टी मीटिंग, और विधान परिषद के सभापति ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है दोपहर 3:30 बजे। विधान परिषद की भी बैठक होनी है। विधान परिषद में भी वहां के सभापति ने बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी, और जो सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुलाई थी वो बैठक समाप्त हो गई। कल से सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए बैठकों का दौरा चल रहा है, और इसी क्रम में दोपहर 3:30 बजे विधान परिषद के सभापति द्वारा आहूत की गई बैठक होगी, जिसमें विधान परिषद सदस्य जो है वो आएंगे। तो ये है बड़ी और ताजा अपडेट इस वक्त की। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो आगरा से इस वक्त हमारे पास है। सरेआम लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर, दबंग ने लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है। दबंगों ने घरों में आग भी लगा दी है और दोनों तरफ से हुए पथराव में 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर के चढ़ाने से एक व्यक्ति घायल होने की खबर है और इसका वीडियो वायरल हो गया है। थाना डौकी इलाके का सारा मामला है। ये देखिए आप तस्वीरें आगरा से। आगरा में लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ाया, दबंगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप है लोगों पर। ये देखिए आप, दबंगों ने घरों में आग भी लगा दी है। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें विचलित भी कर सकती हैं। ये देखिए आप, ट्रैक्टर पर दबंग सवार लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, घरों को आग के हवाले किया गया इन दबंगों के द्वारा। और इस तस्वीर को आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। आप देखिए ये दबंग कैसे बेखौफ हैं। लोग वहां पर हैं लेकिन ये ट्रैक्टर लेकर लोगों पर चढ़ाई कर बैठते हैं। ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है।
आइए इस तस्वीर के बारे में, इस वीडियो के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं नितिन उपाध्याय से। हमारे संवाददाता जुड़ गए आगरा से। नितिन, इस वीडियो के बारे में और दबंगों के इस एक्शन के बारे में, उनके इस काम के बारे में और बताएं विस्तार से। देखिए, ये थाना डौगी क्षेत्र के गांव का मामला है। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है और उसमें दोनों पक्ष आमने सामने आए और ऐसे में जब एक पक्ष की तरफ से पकड़ा हुआ तो दूसरे पक्ष के व्यक्ति ने ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की है। वो सारी चीजें वीडियो में कैद हो गई हैं। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों पक्ष अपना दावा कर रहे हैं और ट्रैक्टर चलाने का ये वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। करीब 1 दर्जन लोग इस मामले में घायल हुए और ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि कई बार इस तरह से स्थिति गंदगी हो जाती है कि लोगों को कानून का भी खौफ नहीं है। और इस मामले में पुलिस अधिकारियों को कि वो आवश्यक कदम उठाएं। नितिन, बड़ी संख्या में लोग भी दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं भी हैं उसमें, और ट्रैक्टर एक ही दिखाई पड़ रहा है इस तस्वीर में जो इस वक्त हमने दर्शकों के सामने रखी है। जी बिल्कुल, देखिए एक व्यक्ति जो ट्रैक्टर चला रहा है वो बेखौफ होता हुआ नजर आता है। जब वो लोगों पर चढ़ाने की कोशिश करता है उसके बाद दूसरा पक्ष भी उग्र हो जाता है और इसके पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है। और अब इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस मुकदमा दर्ज कराने की बात सामने आ रही है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये तय होगा कि इस मामले में क्या किसका दोष है। और जिस तरीके से एक बेखौफ होकर एक व्यक्ति दबंग जिस तरीके से कुछ लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है उससे साफ नजर आ रहा है कि उसे कानून का बिल्कुल भी भय नहीं है। लगातार अब इस पूरे मामले में संज्ञान में ये मामला है। और तस्वीर में ये भी दिख रहा है नितिन कि लोग पत्थर फेंक रहे हैं इस ट्रैक्टर सवार व्यक्ति पर और इसमें हाथ में डंडा लिए महिलाएं भी हैं। चीख पुकार मची हुई है, ये साफ साफ देखा जा सकता है नितिन। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये जिस तरीके से वीडियो में नजर आ रहा है इस तरीके से बहुत ही बदहवास हालत में महिलाएं भाग रही हैं, गांव के लोग भाग रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये दो पक्षों का झगड़ा है और ये पुराना विवाद है, जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं इस मामले में वीडियो के आधार पर अरेस्टिंग की बात कर रहे हैं और जा रहा है कि पहले भी दोनों पक्षों में इस तरह का विवाद होता रहा है और इस बार इस काफी उग्र रूप धारण कर लिया और उसके बाद इस तरीके से एक व्यक्ति बेखौफ होकर जिसने ट्रैक्टर चढ़ाया है लोगों पर वो उसमें नजर आ रहा है। और अब पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को लाइसेंस ले रही है। पुलिस को कहना है कि जो भी दोषी होंगे वो जेल भेजे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन इन तमाम जानकारियों के लिए। आगरा की तस्वीरें आपने देखी और अब हम आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उन्नाव से है। यहाँ पर युवकों का असलहा लहराते हुए वीडियो वायरल हो गया है और इस वीडियो में असलहा लहराते हुए युवक दिखाई दे रहे हैं। 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। फेसबुक प्रोफाइल में युवक की लोकेशन उन्नाव लिखी है और उन्नाव में सोशल मीडिया में तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। उन्नाव का ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, असलहा लहराते हुए ये युवक, हथियार लहराते हुए इसका वीडियो ये वायरल हो चुका है। उन्नाव का वीडियो सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल, असलहा लहराते हुए निकालते हुए इस युवक को आप देख सकते हैं।